हेलो एवरीबॉडी। तो मैं विनय आज वापस आ गया हूँ। तो मेरे को ये वीडियो बनानी थी कि हम केपीयू की वेबसाइट कैसे नेविगेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्रोम खोलना है, अपना अकाउंट चूज़ करना है। ठीक है, जब गूगल क्रोम खोल लिया उसके बाद यहाँ पे टाइप करना है KPU1। तो KPU1 जब ये आप लिखोगे गूगल क्रोम पे तो ऐसे काफ़ी सारे आ जाएंगे। तो आपने ये HTTPS 1.kpu.ca पे क्लिक करना है, यहाँ पे जाना है। मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। तो जब आप ये खोलोगे ये वाली साइट खुल जाएगी आपके सामने। आप देख सकते हैं जैसे कि प्रीटी नॉर्मल, यहाँ पे कोई लॉगिन की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आपको कोई अपना पासवर्ड नहीं डालना पड़ा, कोई स्टूडेंट आईडी भी नहीं डालनी पड़ी, क्योंकि ये साइट हर कोई एक्सेस कर सकता है। बाकी यहाँ पे ये ऐप्स बनाए होते हैं, यहाँ पे इन्होंने, अगर आप और भी देखना चाहते तो बहुत सारे इन्होंने, काफ़ी सारे होते हैं, 36 आउट ऑफ 230 ऐप्स। तो ये सारे ऐप्स होते हैं, ये इन्होंने बनाए होते हैं कि हाँ भाई इनसे आप कुछ भी जो भी आपने एक्सेस करना है वो कर सकते हो। तो अभी हम होम साइट पे, जैसे कि आपको पहली बार ही दिखेगी वैसे भी चले जाते हैं। तो इसके लिए एक जौन सी ये पहले हम बात करते हैं रजिस्टर क्लासेस रजिस्टर करने के लिए। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे खुल जाता है रजिस्ट्रेशन। तो जौन से नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए होता है कि पहले रजिस्ट्रेशन खुली नहीं होती। तो जब आप इन साइट पे जाओगे तो यहाँ पे आप ब्राउज़ क्लासेस ब्राउज़ कर सकते हो। तो अगर हम इस टैब को क्लिक करें, अपनी टर्म सेलेक्ट करें, जैसे अभी मेरी अभी फॉल या फिर मेरी वो चल रही है स्प्रिंग 2023, पता नहीं ये दिखा, ये देखो स्प्रिंग 2023 की दिखाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने, अगर बाय चांस मुझे बायोलॉजी लेनी है, चलो बायोलॉजी में क्या लूँगा, साइकोलॉजी लिखता हूँ क्योंकि बायो में लैब भी लेनी पड़ती है। साइकोलॉजी होती है। कोर्स नंबर अगर आपने बेसिक डालना तो यहाँ से बेसिक होते हैं 1100 कोर्सेज होते हैं, 1100। तो यहाँ पे सर्च करेंगे तो ये काफ़ी सारी क्लासेस दिखा देगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिखाऊँ तो मैं ये साइकोलॉजी 1100 ये बेसिक कोर्स होता है। तो अगर मैं इन जनरल सर्च करता, अगर मैं ये ना करूँ, सर्च ना करके मिटा के अगर मैं सर्च कर दूँ तो इसने मेरे को सारी क्लासेस दिखा देंगी, 1100 1200। मैं दिखाता हूँ, ये देखो सारी दिखा देगा। एंड एंड पे आ गया ना मैं, पेज नंबर मैं 3 पे जाऊँ फॉर इंस्टेंस, 3 पे ये देखो 12, यहाँ पे 1100 की दिखा रहा है, यहाँ पे 1200। अगर इनकी हमने डिस्क्रिप्शन देखनी है, यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे को सब कुछ दिख जाएगा। कोर्स के डिस्क्रिप्शन दिखा देंगे, एनरोलमेंट वेट लिस्ट कि हम कितने एनरोलमेंट मैक्सिमम लेते हैं, एक्चुअल एनरोल्ड कितने हैं, एनरोलमेंट सीट्स अवेलेबल कितनी है। वेटिंग लिस्ट में भी आप डाल सकते हो, जैसे हर एक में होता है कि 40 सीट्स अवेलेबल होती हैं, फिर 40 वेटिंग लिस्ट सीट्स अवेलेबल होती हैं। अगर कोई 40 में से जो रजिस्टर्ड है उनमें से कोई ड्रॉप करता है तो वेटिंग लिस्ट वालों को ऑफर आती है, आप कर सकते हो। कमिंग बैक, अगर मैं और भी दिखाना चाहूँ तो मतलब कि रजिस्टर फॉर क्लासेस में आएँ। ठीक है, आप प्लान अपने बना सकते हो। ये अगर रजिस्टर फॉर क्लासेस के लिए आपको जाना पड़ेगा, ये अपना स्टूडेंट नंबर फिल करना पड़ेगा और अपना नंबर फिल वो करना पड़ेगा, पासवर्ड फिल। तो जैसा कि मैं साइन इन करूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरा ऑटो फिल मैंने लगा रखा है। कंटिन्यू करें, ये स्टूडेंट नंबर और जो से वो होती है वो आपके मिलते हैं। तो मैं जैसा कि अभी हूँ, मैं आपकी साइट दिखा दूँ, इसको ऊपर एरो क्लिक करेंगे हमारा सारा स्केड्यूल दिखा देता है। यहाँ पे स्केड्यूल होता है, यहाँ पे स्केड्यूल डिटेल में होता है, यहाँ पे स्केड्यूल एक जैसे हम कैलेंडर फॉर्म में दिखाया जाता है। तो यहाँ पे स्केड्यूल की और ऐसे पूरा एक डिटेल देखना है हमने। जैसे अगर मैं दिखाना चाहूँ तो कैसे करते हैं, इसको इधर को किया, इसको ऊपर को, ये हो नहीं रहा, हाँ ये हो गया। ठीक है, तो ये मेरी अभी 3 क्लासेस में दे रहा हूँ, मेरे डेज वगैरह सब कुछ, क्लास नंबर सब कुछ बता रखा है। तो ऐसे ये इजीली बता देता है। वैसे ही आप ये टैब्स ऐसे खोल सकते हो, ऑल द वे खोलने हैं कि मतलब मिडल में खोलने हैं तो ऐसे हो जाता है। मिडल वाला ये होता है, ऑल द वे इसके लिए होता है, और ऑल द वे इधर को इसके लिए होता है। तो सब कुछ होता है। अगर आपने ड्रॉप करना है सब कुछ दिखाता है, फिर ड्रॉ करना है। अभी तो मेरा विड्रॉ वैसे जब ये रजिस्ट्रेशन चली तो ड्रॉप करके यहाँ पे सबमिट करना होता है। ठीक है, तो वही है सेम, जब आपने रजिस्ट्रेशन करनी है तो आपको CRN से किसी से भी करना है। एडवांस सर्च में बहुत सारे ऑप्शन दिखा देता है। अगर मैं एडवांस सर्च में दिखाऊँ तो ये देखो कितना कुछ, आपके स्केड्यूल जो आपको आपके पास डेज अवेलेबल है वो वाली क्लासेस देखनी है, सब कुछ देखना है, वो सब कुछ सिखाया जाता है। यहाँ पे सब्जेक्ट मैं सेम डालूँ PSY साइकोलॉजी। ठीक है, मैंने कुछ नहीं इन जनरल डाल दिया, सब कुछ सेम ही होता है। बस आपको जौन सी होती है क्या कहते हैं, ब्राउज क्लासेस में सिर्फ वो दिखाता है। रजिस्टर फॉर क्लासेस में आपको रजिस्टर एक्चुअली करना था। प्रिपेयर ये तो आप एक्सप्लोर कर ही लोगे।
प्रिपेयर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट सेम इन दोनों फीचर्स होते हैं, बस प्लान ऐड में होता है कि आप अपनी जैसे मैंने दिखाया था कि जो सा मैंने दिखाया था ना कैलेंडर टाइप, उसमें आप प्लान्स बना बना के रख सकते हो कि मैं ऐसी कोई क्लासेस लूँगा, ऐसी कोई, वो आप देख लेना जैसा भी आपको सूटेबल लगे। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट ईमेल न्यू वर्जन। ये जैसे कि यहाँ पे मेरा आउटलुक है, अभी वो चल नहीं रहा, तो मैं दिखाता। आउटलुक में आपकी ईमेल्स होती हैं, यहाँ पे KPU की आपकी एक अलग से ईमेल बनती है। तो ये वीडियो वैसे मैं मेंशन करना भूल गया कि वीडियो उनके लिए जो वैंकूवर आ रहे हैं KPU कॉन्टिनेंटल पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी में, उनके लिए है। ये मैं उनकी वेबसाइट है, मैं उनकी वेबसाइट को यूज़ करना सिखा रहा हूँ, मेरा कोई साइन इन नहीं हुआ है यहाँ पे। तो मेन जो सी आप वेबसाइट यूज़ करोगे वो ये है, कोर्स वेबसाइट मूडल। ये आपकी सबसे कोर वेबसाइट होगी। जैसे कि अब मैंने क्लिक किया, स्टूडेंट नंबर, पासवर्ड ठीक है, रिमेंबर यूज़र नेम किया हुआ है मैंने, लॉगिन किया, ये आ गया आपका डैशबोर्ड। ये मेन चीज़ होती है यहाँ पे आपके सारे अपडेट। डैशबोर्ड नहीं, ये होम पेज है मॉडल का। डैशबोर्ड पे आपका सब कुछ दिखाता है कि आपका क्या ड्यू है, कौन से कोर्सेज आप ले रहे हो, अपकमिंग इवेंट्स। कैलेंडर में भी दिखाता है, जैसे कि अगर हम देखना चाहें ना, मुझे पता नहीं है, कैलेंडर आई गेस ऐसे दिखाता है। मैंने सब्सक्रिप्शन चल छोड़ो, मेन चीज़ कैलेंडर भी नहीं यूज़ करोगे। कैलेंडर में ऐसे होता है कि वही ऐसे डेट चार्ट बना होता है, हर एक डेट के नीचे लिखा होता है कि इस दिन ये ड्यू है। कई टीचर्स अलग अपनी वेबसाइट्स पे चलाते हैं, तो जैसे कि मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरे कोर्सेज हैं, माई कोर्सेज। तो यहाँ पे अगर मैं एशिया पे क्लिक करूँ, ये मेरी एक क्लास है, वन ऑफ द क्लासेस है। तो ऐसे आता है आपके, पहले हर एक कोर्स के ऊपर अनाउंसमेंट्स वगैरह होती है, थोड़ी अच्छी, मतलब कोर्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए होते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ध्यान से पढ़े तो सेल्फ इंट्रोडक्शन, ये हमारे लिए होता है कि अपनी इंट्रोडक्शन दो, ठीक है। उसके बाद होता है पार्टिसिपेशन रूब्रिक, कोर्स की जो भी प्रेजेंटेशन, सब कुछ सिलेबस लिखा होता है, और कोर्स कैसा होगा वो सब कुछ लिखा होता है। सब कुछ एक्सप्लेन किया था टीचर्स ने। एकेडमिक इंटेग्रिटी जैसे वो होते हैं, ये हर एक रन करते हैं, जो इनिशियल कोर्सेज होते हैं मोस्टली रन करते हैं, एडवांस में भी, क्योंकि ये एक्सप्लेन करते हैं प्लेजरिज्म वगैरह। यहाँ पे कनाडा में प्लेजरिज्म एक बहुत बहुत सीरियस चीज़ है, आपको परमानेंटली कंट्री से बैन भी करवा सकता है अगर आप मतलब मल्टीपल केसेस ऑफ प्लेजरिज्म में इन्वॉल्व होते हो तो। मूविंग नेक्स्ट, जैसे मेरा ये नेक्स्ट कोर्स है, सेम ही होते हैं, हर टीचर का ये अपना ये एक डैशबोर्ड होता है। कई टीचर, जैसे मेरी साइकोलॉजी की टीचर है, तो इन्होंने मतलब कि टीचर ने मतलब एक नेक्स्ट अलग सब्सक्रिप्शन दी होती है, वो आपको परचेज़ करनी पड़ती है। एक लॉन्च पैड होता है, वहाँ पे आप डालना होता है, जैसे ये मेरी KPU की ID है, सब कुछ डाला होता है। तो वहाँ पे ये एक्टिविटीज़, एक नोटबुक्स होती हैं, वहाँ पे वो देते हैं, तो वो आप वहाँ से स्टडी करते हो। अब अगर जैसे जाए होम पेज पे, और मैं आपको बता देता हूँ ये मूडल के बारे में। मूडल एक ऐप भी होता है, आईफोन पे तो मैं यूज़ कर रहा हूँ मूडल। थोड़ा बगी होता है बट ठीक है, आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन है। और हाँ, माई कोर्सेज पे जब आप जाओगे ना, ये जैसे मैंने एक कोर्स क्लिक किया, ये आपका फिर ग्रेड्स वाला टैब भी खुल जाता है कि ग्रेड्स देखने आपने यहाँ पे आएंगे सारे। अभी ये वाले टीचर जिनसे मेरे हैं, इन्होंने ग्रेडिंग नहीं की है, तो मैं दिखा नहीं सकता, बट थोड़ी बहुत ग्रेडिंग की है, ऐसे आते हैं। फिर कंट्रीब्यूशन टू द टोटल कोर्स, कई टीचर्स बाद में आराम से ग्रेडिंग करते हैं, बट आस्ते आस्ते यहाँ पे अपलोड होते रहते हैं ग्रेड्स, तो आपको आपकी प्रोग्रेस दिखती रहती है। कैलेंडर ये ऐसा आ गया, ये देखो, जैसे एकेडमिक इंटेग्रिटी, ये वर्कशीट ड्यू थी मेरी 12th को, आज 17th है, तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ ये। तो ऐसे, और प्राइवेट फाइल्स, जैसे कि आपने कुछ अपना डॉक्यूमेंट, जैसे आपने यहाँ पे ना KPU लाइब्रेरी में वो होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, वहाँ पे आप अपने स्टूडेंट ID और पासवर्ड से लॉगिन करके अपना एक डेस्कटॉप खोलते हो। वो डेस्कटॉप जैसे आप PC बंद करोगे, लॉग आउट करोगे, वो सब कुछ डाटा उड़ा देगा। तो यहाँ पे आप सेव कर सकते हो अपनी ID, मतलब जो भी आपने डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने वर्क आई नीड टू डू, मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई थी वहाँ पे बैठ के कॉलेज में। तो मैं कहा मैं कहाँ सेव करूँ, मेरे पास पेन ड्राइव थी नहीं उस टाइम, तो मैंने यहाँ पे सेव कर ली थी। तो 100 MB लिमिट होती है इनकी, ऑनलाइन सर्विस पे सेव हो जाती है। और तो कुछ नहीं है यहाँ पे बताने के लिए। नेक्स्ट मैं आपको और क्या बताता हूँ, तो ये आपकी मेन चीज़ होती है। नेक्स्ट चीज़ होती है कि आपकी फ़ी पे करेंगे। यहाँ पे ना एक बड़ा सही होता है, यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो। अगर मैं सर्च करूँ कीवर्ड्स फ़ी, तो पे या ट्यूशन फ़ी, मैं आराम से जा सकता हूँ और देख सकता हूँ कि मेरी कितनी फ़ी मेरे को पे करनी। जैसे मेरे ऐसे चार्जेस होते हैं, जैसे मैंने सेमेस्टर 1 की फ़ी पे की, मतलब बैलेंस ऐड होके आता है इंडिया से, तो फिर वो फर्स्ट सेमेस्टर में वो यूज़ होता है, सेकंड में यूज़ होता है, ऐसे आपकी फ़ी पे होती है, ठीक है। और मेरे रिमेनिंग बैलेंस आपका शो करता है यहाँ पे। उसके बाद
और मैं आपको क्या बता सकता हूँ, यहाँ पे एक ऑनलाइन ये OSS पोर्टल होता है, या फिर मैं अगर होम पे चला जाऊँ वहाँ पे दिखा रहा है ये कि एक होता है ऑनलाइन सेल्फ सर्विस, यहाँ से आप फ़ी पे कर सकते हो। मेरे ख्याल से मैंने जहाँ तक सुना है, मैंने अभी तक की नहीं है, बट यहाँ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, मैं अभी वो दिखाऊंगा नहीं क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो मेरी। तो स्टूडेंट मेन्यू में मेक अ पेमेंट, यहाँ पे आप पे कर सकते हो क्रेडिट कार्ड वगैरह वगैरह यूज़ करके। और यहाँ पे कौन सी चीज़ें होती हैं अगर मैं दिखाना चाहूँ, आपकी स्टूडेंट प्रोफाइल होती है यहाँ पे, ठीक है। आपने कुछ भी अपने, ये मेरी आईडी है, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ होता है। तो यही होता है। और अगर KPU कार्ड की अगर मैं बताऊँ, गेट योर KPU कार्ड, तो ये आपको अप्लाई करना होता है मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी से पहले। मतलब जब आप यहाँ पे आते हो ना, तो आपको यहाँ पे आके KPU कार्ड अप्लाई करना होता है, तो फिर वो आपको इशू होता है। KPU शटल हमारी रन करती है, जैसे लैंगली कैंपस से भी स्काई ट्रेन से कनेक्टेड नहीं है, जौन से रिचमंड और सरी वाले कैंपसेस हैं वो स्काई ट्रेन से कनेक्टेड हैं। बट जैसा लैंगली कैंपस अगर मैं आपको दिखा दूँ मैप्स में, अगर दिखाने देगा, हाँ, KPU कैंपसेस, KPU कैंपसेस, अगर मैं दिखाऊँ कैंपस, तो ये 3 कैंपसेस हैं क्वांटलन का। ये सरी वाला है, नहीं, ये कौन सा, ये तो सिविक प्लाजा, सॉरी। मेन कैंपसेस जौन से हैं वो ये 3 हैं। जैसे ये वाला एक रिचमंड वाला है, तो ये वाला है जौन सा, ये सरी वाला है, और यहाँ पे है एक लैंगली, ये लैंगली वाला है। ये वाला, ये सरी वाला काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है इसकी। मोस्टली स्टूडेंट्स जो इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पे ही रिजाइड करते हैं। रिचमंड में जैसे मेरे को अच्छा लगा, मेरी क्लासेस मोस्टली स्टार्टिंग में रिचमंड में थी, तो अपनी अपनी चॉइस है। बाकी क्या रह गया, इनकी बाकी सारे यहाँ पे आपको मिल जाए, आप एक्सप्लोर करें, डरे मत। क्योंकि जब मैंने एक्सप्लोर करनी शुरू की थी साइट, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मेन जो सी चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपकी रजिस्टर फॉर क्लासेस है, इसको एक्सप्लोर करो, देखो, डरो मत। रजिस्ट्रेशन जो सी होती है ना, अगर हम एक बार दोबारा इसके ऊपर देखें, तो वो आपकी, मतलब अब ब्राउज क्लासेस करो, यहाँ से कोई हार्म नहीं कर सकता। रजिस्टर में हो सकता है कि आपकी क्लासेस रजिस्टर हो जाए, पर ये नहीं है कि आपने एक बार रजिस्टर कर दी तो आप उसे रिमूव नहीं कर सकते। मैं यही डरता था कि मैंने एक बार कोर्स ले लिया तो मैं उसे ड्रॉप नहीं कर पाऊँगा, बट आप कर सकते हो। अपनी स्टूडेंट यहाँ पे आपको ये इसमें भी खोल देगा, अगर मैं स्टूडेंट ईमेल वाला दिखाना चाहूँ तो आउटलुक इसमें भी खोल देगा, रीडायरेक्ट करेगा। ये भी नया आया है, पहले ये पता नहीं, एक स्टूडेंट ईमेल वाला इनका पुराना था, अब इन्होंने student.kpu, यहाँ पे पहले ईमेल डॉट एंडिंग हमारी होती थी email.kpu से, अब student.kpu.ca है। तो ये अभी चलेगा नहीं, यहाँ पे मेरे को दोबारा साइन इन करना पड़ेगा। वन ड्राइव जो से कॉलेज वाले हैं, ये हमें बहुत सारे फीचर्स देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के जो से वर्ड, मुझे पता नहीं, वो मैंने क्लेम कर रखे हैं क्योंकि आप वो जरा आपने अपनी जो सा वर्ड होता है उसमें आईडी वगैरह जब सब्सक्रिप्शन मांगते हो तो वहाँ पे आप दे सकते हो कि हमारे हम एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड हैं। तो आपको बस वहाँ पे अपनी आपका KPU या कॉलेज वगैरह मांगेंगे, वहाँ पे दो कॉलेज का नाम और फिर आईडी और पासवर्ड मांगेंगे। जैसे ही आप करोगे आपको सारा फुल पैकेज 365 पैकेज मिल जाएगा। आई गेस मैं सर्च कर सकता हूँ 365, अगर नहीं वो दिखाएगा ऑफिस 365 आपको पूरा मिलता है फिर। और अगर हम देखें तो इसकी साइड में क्या एक्सप्लोर करने वाला है, हाँ, लेट्स सी। सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट, ये पासवर्ड रीसेट के लिए होगा आई गेस। लाइब्रेरी तो आप विजिट जब करोगे तभी होता है, बट लाइब्रेरी में अगर मैं बताऊँ यहाँ पे बहुत फीचर्स हैं। मुझे ये भी नहीं पता था इंडिया से आने से पहले कि यहाँ पे आप लैपटॉप भी रेंट कर सकते हो। तो अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो ना और क्या, उस लैपटॉप नहीं, चिंता मत करो अभी। आपको एक बेसिक नीड वाला लैपटॉप चाहिए ना, आप लाइब्रेरी से इशू करवा लो। जैसे एक बुक होती है ना, एक सेमेस्टर के लिए इशू हो जाता है वो, वहाँ से हेडफोन्स, पता नहीं और क्या क्या एक्सेसरीज, आपके KPU जो सा आप कार्ड होता है ना, जो सा आप कार्ड KPU कार्ड बनवाते हो, मुझे वो प्रोसीजर पता नहीं, बट अगर मुझे पता लगा ना, जैसे मतलब मेरे को याद आया, तो मैं आपको एक और वीडियो बना दूंगा। कमेंट्स में मुझे बताना अगर किसी को चाहिए हो अर्जेंटली, तो मैं साथ ही जल्दी बना दूंगा वीडियो, क्योंकि मेरे को ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। बट अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना कि KPU कार्ड कैसे बनाना है, उसके बारे में वीडियो बना दो। सो यहाँ पे ये क्या है, KPU लाइब्रेरी पे से आप काफ़ी कुछ कर सकते हो। यहाँ पे आपके जैसे ना, अगर आपने कोई कोई ऐसे लिखा है, जैसे आप कोई उसमें फंस गए हो कि हाँ यार मुझे लिखना है, मुझे एडवाइस चाहिए, मुझे टीचर्स यहाँ पे होते हैं,
यहाँ पे वो आपको जब आपका वो पहला सेशन होगा ना, आप इंट्रोडक्टरी क्लासेस लोगे, वहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी करेंगे। जब आप पहले दिन आओगे केपीयू में, मतलब आप एक वो होती है ओरिएंटेशन, वो अटेंड करोगे ना, आपको ओरिएंटेशन के लिए फिर वैसे रजिस्टर करना पड़ता है। आपको मेल्स आनी शुरू होंगी वैसे, जैसे आप केपीयू के अकाउंट जो सा वो वन ड्राइव वाला मैंने अकाउंट बताया ना, वो आपको मतलब जिससे भी आप अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हो या किसी एजेंट से अप्लाई कर रहे हो, अपनी वो ईमेल लो उनसे, और वहाँ पे आपको ईमेल सब कुछ आएगा, सब कुछ बताया जाएगा उसके ऊपर। आपको मेल्स आएंगी कि आप इसके लिए रजिस्टर कर दो, अपना केबीयू कार्ड अप्लाई कर दो। उसके ऊपर भी मेरे को भी उसी पे आई थी ईमेल कि आपको करना चाहिए, और वो एक मेरा जल्दी आ गया था। मेरा मतलब एक दिन पहले जब मेरी ओरिएंटेशन थी, तो एक दिन पहले ही मेरा कार्ड आ गया था। नहीं तो आप उस दिन भी आप उनसे पूछ सकते हो। यहाँ से अब मैं लाइब्रेरी की बात कर रहा था, तो यहाँ पे एक केपीयू लर्निंग सेंटर होता है। वहाँ पे जैसे अगर आपने कोई एक ऐसे लिखा है, पूरा एक बढ़िया ऐसे लिख दिया, अब आपको एडवाइस चाहिए कि मुझे क्या बढ़िया करना चाहिए, क्या वाला, ये आप वहाँ पे एक सबमिट कर सकते हो। मुझे भी पता नहीं है, लर्निंग सेंटर होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे ट्यूटोरियल्स बुक, मतलब यहाँ पे एडवाइजर्स होते हैं, वो उसके साथ मीटिंग्स बुक कर सकते हो। बहुत सी चीज़ें अवेलेबल है लाइब्रेरी में, एक्सप्लोर करोगे बहुत कुछ है यहाँ पे आपके लिए। सर्विसेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। और मैं तो ये वाली साइट बता रहा था, बाकी और मैं क्या बता सकता हूँ, बट ये तो ऐप्स हैं इनके। अब बस इन्हें खोलो, ये कुछ खुल गया सी मोर में। अगर ऐप्स और ये यहाँ पे जैसे लाइब्रेरी में लेवल्स होते हैं ना, थर्ड लेवल पे आप रूम भी बुक कर सकते हो पर्सनल स्टडीज़ के लिए। बहुत कुछ है। अगर कुछ और मैंने ना क्लियर किया हो, ये यूनिवर्सिटी कैलेंडर भी होता है, आई गेस इसी में होता है ना, वजह से अपने कोर्सेज सारे होते हैं। आई डोंट नो, कुछ ज़्यादा ही टैब्स खुल गए हैं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। खुल ही गया। और हाँ, एक बात और मैंने वो बताना भूल गया, माई एक्शन प्लान होता है। माई MAP लिखोगे ना आप, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा MAP लिखा माई एक्शन प्लान। यहाँ पे आपकी मतलब व्हाट इफ वाला एक पेज आ जाता है। थोड़ा वाईफाई मेरा स्लो चल रहा है। यूनिवर्सिटी कैलेंडर होता है ये, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ यूनिवर्सिटी कैलेंडर। तो यहाँ पे आपके कोर्सेज सारे होते हैं, जैसे फैकल्टी प्रोग्राम्स, फैकल्टीज़ एंड प्रोग्राम्स, ठीक है। आप क्लिक करोगे, यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी सारे कोर्सेज ऑफर करती है, जैसे मेरी थी एसोसिएट ऑफ साइंस इन जनरल साइंस। मैं अगर सर्च करूँ एसोसिएट ऑफ साइंस इन जनरल साइंस, ये मेरी डिग्री थी। बट अब हमारे जैसे हम इंटरनेशनल स्टूडेंट रहते हैं ना, हमारा कोई मेजर डिक्लेयर नहीं होता, तो हम चेंज कर सकते हैं। बस हमें होता है कि उसके कोर्सेज उठाना शुरू करो, जब आपका मेजर डिक्लेयर करने के लिए आप एलिजिबल हो जाओ तो आप डिक्लेयर हो। जैसे अब मैंने एसोसिएट ऑफ आर्ट्स डिग्री इन साइकोलॉजी, ये वाली, जैसे मैंने इसके लिए परस्यू करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे को साइकोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो मैंने इसके कोर्सेज उठाने शुरू कर दिए। आप बस ऐसे, जैसे कैलेंडर पे ये सबसे ज़्यादा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है। माई एक्शन प्लान पे भी सेम चीज़ होती है। अगर मैं माई एक्शन प्लान पे भी जाऊँ ना, हाँ ये खुलने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जैसे यहाँ पे अगर आप जाओ, तो आपकी फैकल्टी सब कुछ रिक्वायरमेंट सब कुछ दिखा देगा। ये आपकी कोर रिक्वायरमेंट्स हैं आपका मेजर डिक्लेयर करने के लिए, कि आपको ये कोर्सेज तो करने पड़ेंगे अगर आपने इसमें मेजर डिक्लेयर करना है। ये आर्ट्स की डिग्री है, वो तो आपको आर्ट्स के भी थोड़े बताएगा कि आपको आर्ट्स के कौन से कोर्सेज करने पड़ने हैं। जैसे कि रिक्वायरमेंट्स में जाऊँ, तो ये कोर्सेज दिखा देगा आपको कि हाँ ये करने पड़ेंगे। लेबॉर्ट्री कोर्सेज, मतलब इसमें भी ये सारे नहीं करने पड़ते होते। सिलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, उसके बाद होता है सिलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग आउट ऑफ दीज ऑल लेबॉर्ट्री साइंस के कोर्सेज। काफ़ी ऑप्शंस होते हैं। अभी मैप वाला खुल नहीं रहा, नहीं तो मैं व्हाट इफ का पेज भी दिखा देता। तो उसमें होता है कि आप प्लान कर सकते हो कि मेरे इतने क्रेडिट्स में यहाँ लूँगा, मैं डिग्री ले लूँगा, मेरे कौन से कोर्स जौन से मैंने ले रखे हैं वो आएंगे। मतलब वो कई होते हैं, जैसे कि मेरा हो रहा था, मेरा इंटरेस्ट और भी कई डिग्रीज़ में बन रहा था कि अभी मैं चेंज करके एक रोबोटिक्स की डिग्री तो उसमें चल जाऊँ, बट मेरे बहुत सारे फॉल थ्रू कोर्सेज थे। तो मैंने कहा मैं पैसे वेस्ट करूँगा उन चीज़ों में, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं लगा, तो फिर मैंने छोड़ दिया। सो एनीवेज, ये नहीं चल रहा, किस दिन नहीं हुआ तो मैं एक्स्ट्रा वीडियो बना दूँगा इसके ऊपर। और मैं थोड़ी देर वेट कर लूँगा कि चल पड़े तो दिखाई दूँ। चलो ये नहीं चल रहा वैसे तो। अगर आप इसको खोलोगे ना माई एक्शन प्लान को, ये जो होता है, ये शायद कई बार सर्वर भी डाउन होता है तो चलेगा नहीं। MAP लिख के माई एक्शन प्लान खोलोगे तो एक पेज खुलेगा। वहाँ पे आपका पहले एक
कोर्स ऐसे करके कोर्स के बारे में बताया होगा, वहाँ पे ना एक व्हाट इफ लिखा होगा। व्हाट इफ पे क्लिक, जब आप क्लिक करोगे ना तो आपको ऑप्शंस देगा वो कि एक कोर्स सिलेक्ट, वहाँ से आप कोर्स सिलेक्ट करना जौन सा आपका मन कर रहा है, और जौन से आपने रजिस्टर किए होंगे ना वो आपको दिखा देगा कि कौन से रजिस्टर वाले आपके अकाउंट होंगे, कौन से नहीं होंगे, कौन से मतलब नहीं होंगे ऑब्वियसली वो फॉल थ्रू में आएंगे। तो ऐसे होता है, आप इससे मतलब काफ़ी जनरल सा आइडिया ले सकते हो। सो ये थी आज की वीडियो। अगर मैंने कुछ भी मिस किया हो तो मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में लिखें, क्योंकि मेरे को ये इन्फॉर्मेशन के बारे में बहुत कम पता था। जब मैं आया था मैं बहुत पैनिक था कि मेरे को क्या करना पड़ा। मेरे को जौन सी वो एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन वीडियो होती है, मैंने वो बहुत बार देखी थी कि मुझे कुछ ही आइडिया मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, मेरे को समझ में आ जाए। सो अब मुझे समझ में आ गया है, अगर कुछ भी किसी को भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, ये कुछ भी पूछना है मेरे को ज़रूर बताएं। बट ये ऐसे खुलता है एकेडमिक, जैसे आपकी कोर्स इन्फॉर्मेशन और व्हाट इफ में ऐसा पेज खुलता है। ये अभी लोड ही नहीं हो रहा व्हाट इफ वाला पेज सही से लोड नहीं होता यहाँ पे, मतलब फ्यूचर क्लासेस मेरा सब कुछ दिखा देगा। ये देखो अनडिक्लेयर्ड है मेजर डिग्री सीखनी, वो कह रहा है मुझे सी एडवाइसर, बट आपका रिक्वायरमेंट्स मीट होंगी तभी आप डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं नीचे जाऊँ, ये देखो जैसे मेरे ये कोर्सेज हैं, जैसे मैंने अभी उठा रखे हैं थोड़े मेरे डिक्लेयर नंबर जिस करना भी। तो ये देखो इन प्रोग्रेस अभी एशिया वाला कर रहा हूँ मैं, फ़िलासफ़ी साइकोलॉजी कर रहा हूँ। कंप्लीटेड मेरी साइकोलॉजी 1100 हो चुकी है। ये वाले ये जौन से ब्रैकेट्स में ये वाले कंप्लीट नहीं हुए हैं, बट जौन सी इंग्लिश कंप्लीट हो चुकी है, एंथ्रोपोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है मेरी, और एक मेरा कंप्यूटर साइंस वाला कोर्स कंप्लीट हो चुका है। सो ये मेरे फॉल में थे, अब स्प्रिंग वाले ये कोर्सेस हैं, तो रिपीट कोई नहीं है। जीपीए यहाँ पे आपकी शो करता है, बट पता नहीं मुझे यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा, मेरी पता नहीं यहाँ पे कर रहा है। ये देखो जीपीए 3.33 अभी शो कर रहा है, ठीक चल रही है मेरी। 2 मिनिमम चाहिए होती है, और जैसा कि यहाँ पे होता है कि यहाँ पे ना ईयर, जैसे मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर भी अनडिक्लेयर्ड मेजर वाली आ रही। बट अगर मैं करूँ एसोसिएट ऑफ साइंस इन जनरल साइंस, मैं ऊपर 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 जाऊँ, एसोसिएट ऑफ साइंस इन एसोसिएट ऑफ आर्ट्स इन साइकोलॉजी, ठीक है, ये मैंने लोड की। अब ये आ जाएगा, प्रोसेस करूँगा तो मुझे क्या क्या कोर्सेज करने पड़ेंगे वो सब कुछ दिखा देगा यहाँ पे। आई गेस मेरा वाईफाई डाउन था तब करके मेरे को शो नहीं कर रहा था, साइट लोड नहीं हो रही। तो ये देखो सब कुछ सिखा देगा आपको, जो इन्फॉर्मेशन है आपको साथ में। बट टेक दिस विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, क्योंकि यहाँ पे कई बार उन्होंने खुद कॉलेज वालों ने मुझे बोला हुआ है, यूनिवर्सिटी वालों ने, कि यहाँ पे चेक करो, ठीक है, सब कुछ चेक करो, बहुत बढ़िया, सब कुछ सही है, बट एक बारी यहाँ से ये जौन सा होता है ना यूनिवर्सिटी कैलेंडर अगर हम वैसे भी सर्च करो ना, यूनिवर्सिटी कैलेंडर CALENDER लिख दो बस, तो यहाँ पे आपको दिखा देगा। यहाँ पे जाओ, सेम वेबसाइट खुलेगी, फैकल्टीज़ एंड प्रोग्राम्स A to Z में जाओ, अपना कोर्स ढूंढो, सब कुछ जो मैंने यहाँ पे सिखाया है वो करो, और अपनी रिक्वायरमेंट्स देखो कि आपको क्या क्या ज़रूरत है, प्लान ऐड करके चलो। अपनी पूरी कोर्स आउटलाइन बनाओ कि मेरे को इस सेमेस्टर में इतने 3 कोर्सेज लेने, 4 कोर्सेज लेने, मेरी इतनी फ़ी जाएगी, इतने मैं पे कर सकता हूँ, इतनी मुझे यहाँ से मंगानी पड़ेगी। पूरी एक प्लान करके चलो, आपका मेंटल स्ट्रेस काफ़ी कम हो जाएगा। सो ये उसी चीज़ के लिए उन्होंने ये पूरे टूल्स बना रखे हैं, आपको सब कुछ एक्सप्लेन करके दिया है लेजेंड में। ये देखो कि अभी साइंस का क्या मतलब है, सब कुछ। सो ये थी आज की वीडियो। लेट मी नो अगर कुछ भी और मैंने मिस किया हो, कुछ भी आपको और जानना हो, मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा, टू माई बेस्ट एफर्ट। अगर कुछ बहुत मेजर हुआ तो मैं अच्छी एक और वीडियो भी बना दूँगा उसके ऊपर, ताकि हेल्प हो सके, क्योंकि मेरे को नहीं पता था। सो दैट्स ऑल, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय।